दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। अपने सिर पर हाथ रखें। दो हाथ नहीं रखना, दो हाथ का मतलब आप मेरे से तंग होगे। एक हाथ रखना है, एक हाथ रखें। वन हैंड, ओनली फॉर वन हैंड। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज तेरे कलाम को जो लोग सुने वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बरकतें आने पाए, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ने पाए। परमेश्वर जिनके जीवन में पवित्र आत्मा आज तक छुटकारे नहीं हुए, उनकी लाइफ में मिराकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक डोर के लिए खुल जाए आज। वचन को सुनने वाले और मानने वाले लोगों के लिए डोर खोल दिए जाएं आज रात यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा जिन लोगों ने आज बीज बोया है, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा कनाडा से, यूरोप से, इस समय भारत के हर कोने से जो बीज बो रहे हैं, इनके जीवन में पवित्र आत्मा जी आज के बाद किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। परमेश्वर ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और सच में मेरे प्रभु तेरा हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जल्दी से वचन निकालेंगे हम। मत्ती की किताब कोई 20 उसका 20 चैप्टर हम सब पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। 29 से लेकर 34 तक। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। याद रखना, वो दयालु परमेश्वर है। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग कल की मीटिंग में चंगे हुए और कह रहे कि आज कहता एक भी आधा नहीं रहेगा, सबके सब चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह। यीशु के पास 10 कोढ़ी आए और 10 में से एक गवाही देने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा वो 9 कहाँ हैं, क्योंकि मैंने अपनी स्पिरिट में जान लिया है वो 9 के 9 चंगे हो गए थे। और इसी समय याद रखना, मैं कह रहा हूं बेशक गवाही देने एक आ रहा हो, यहाँ पर 10 आ रहे हो, 100 आ रहे हो, मैं कह रहा हूं लेकिन हजारों लाखों की भीड़ चंगी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, लेकिन आज आपको परमेश्वर की तारीफ करना है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। बोलो, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। आज से आपको उस गोस्पल को पहुंचाना है लोगों तक कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो चमत्कारी परमेश्वर है। अगर आज आप उसके चमत्कार को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। कहता है कि उसके लिए कहता है कि विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? विश्वास का परमेश्वर है। हम बाइबल में देखते एक जगह पर कि 2 अंधे, जन्म के 2 अंधों को सड़क पर बिठा दिया जाता है कि वो अंधे थे, भीख मांगने के लिए उन्हें सड़क पर बिठा दिया गया। जिनकी कोई मदद नहीं करता उन्हें सड़क पर लाचार करके छोड़ दिया जाता है कि इसकी कोई मदद नहीं करने वाला, कोई सहारा नहीं है। जब किसी के पास कोई काम नहीं होता तो वो भीख मांगना शुरू कर देता है। हम पढ़ेंगे बाइबल में से जल्दी से। हाँ, मत्ती 20 का 29। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। बोलो हालेलुया। बाइबल बोलती है यरीहो की नगरी में करे के 2 अंधे थे, और जब उनकी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुए, जब उनकी बीमारी लाइलाज हो गई तो समय में वो भीख मांगने लगे। वो जन्म से भीख मांगा करते थे, अंधे थे जन्म से और भीख मांगते थे। यरीहो की नगरी में लिखा वहां पर कि यरीहो की नगरी में यीशु मसीह जा रहा था और किसी ने उसको बता दिया करे कि यहां पर यीशु मसीह यहां से जाने वाला आज रात। और अंधे भिखारी कहने लगे, कौन है वो अंधा भिखारी? सारे बोलो हालेलुया। डिस्टर्ब न करें, अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ्य यहां पर है यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहे लिखा यहां पर, जब यरीहो के से निकल रहे थे तो 2
एक बड़ी भीड़ उसके पीछे ओली और दो अंधे सड़क के किनारे बैठे भीख मांग रहे थे। लिखा बाइबल में कि यीशु मसीह यरीहो की नगरी से जा रहा था। यरीहो की नगरी का मतलब है पाप की नगरी। और कह रहे कि जब वो पाप की नगरी में से निकल रहा था तो उसी समय उसने देखा कि यरीहो की नगरी में कह रहे दो सड़क के किनारे बैठे दो अंधे भीख मांग रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन उसी समय उनको पता दिया किसी ने कि यहां से आज रात कहता है कि यहां से यीशु मसीह जाने वाला है, अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, कह रहे कि वो यहां से निकलने वाला है। अंधे भिखारियों ने एक फैसला ले लिया कि अरे कह रहे कि अंधों को कह रहे कि आंख देने वाला यहां से निकलने वाला है। कह रहा आज हम कह रहा इतनी जोर से मांगने लगेंगे, कह रहा मांगते रहेंगे, मांगने लगेंगे। कहता मांगते रहेंगे जब तक हमें मिलेगा नहीं। वो अंधे जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे, बोलने लगे दाऊद की संतान हम पर दया कर। इस भिखारी की तरह कहता है आंख बंद करके कहता है बैठ गया। मान लो ये भिखारी है और ये अंधा है और ये प्लेट लेकर बैठ गया। लेकिन ये दो अंधे जब यहाँ पर बैठे थे और इसी समय जोर जोर से गिड़गिड़ा रहा था, जोर जोर से बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं कि यीशु मसीह मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और उसी समय जब वो अंधा कह रहे भिखारी जोर जोर से गिड़गिड़ा रहा था तो उसी समय कह रहे कि दो लोग आए और आकर उसे चुप कराने लगे, डांटने लगे। बोलते कह रहे चुप कर। अंधे भिखारी कहता है जहां देखता भाई मांगने लग जाता है, चुप कर। लेकिन उसी समय अंधे भिखारी के अंदर विश्वास था। उसको पता था परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। उसको किसी ने सुसमाचार सुना दिया था और वो विश्वास के साथ मांगता ही रहा। लेकिन यीशु मसीह जब वहां यरीहो की नगरी से जा रहा था, अरे किसी ने कहा अरे ना वहां मत जाना यीशु मसीह, यरीहो की नगरी तो पाप की नगरी है, अरे वहां मत जाना। जो भी कोई वहां जाता है वो पापी हो जाता है। अरे जहां भी वहां जाता है कोई कह रहा उसका नुकसान हो जाता है, वो प्रॉब्लम में चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अरे सुन, कह रहा जहां कोई नहीं जाता वहां यीशु मसीह जाता है। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं यरीहो की नगरी होगी यहाँ पर आज कोई ना कोई व्यक्ति कोई किसी पाप में किसी प्रॉब्लम में पड़ा होगा, किसी समस्या में होगा। जहां कोई नहीं जाता मैं कह रहा हूं वहां यीशु मसीह जाता है। आज रात वो प्रॉब्लम खत्म करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। वो अंधे भिखारी भी इसी आशा में पड़े थे और अंधे भिखारी बार बार भीख मांग रहे थे कि यीशु मसीह हमारे पर दया कर, दाऊद की संतान हमारी आंखों पर दया कर, हमें चंगा कर। बार बार गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन कुछ आदमी आए और डांटने लगे चुप। कहता जहां देखता चुप रो, राजाओं का राजा रहा यहाँ से, हमने हमारी ड्यूटी है यहाँ पर, चल निकल जाए यहाँ से। उसने कहा सुन, कहता अरे कह रहा कि मेरा नाम है भिखारी, मेरा काम है मांगना। कहता है कि आज तो राजाओं का राजा आ रहा है। कह रहा आज तो मैं कह रहा जब मैं लोगों से नहीं शर्माया, आज तो राजाओं का राजा आ रहा है। आज तो मैं मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा। आज तो उसी समय दम दिखाने लगा है, मांगने लगा है। और उसी समय जब वो मांग रहा था यीशु मसीह उसके सामने से चला गया। और जैसे ही चला गया लोगों ने कहा वो देख तेरा गुरु तेरी तरफ देख कर नहीं गया, वो देख तेरा गुरु ने तेरी तरफ नहीं देखा, वो तो चला गया। अरे वो तो चला गया, वो नहीं आया। लेकिन ये अंधे भिखारियों ने अपना विश्वास खत्म नहीं किया। ये तो जोर जोर से और ज्यादा चिल्लाने लगे, मांगने लगे। लेकिन यीशु मसीह चला गया। और उसी समय यीशु मसीह ने इनकी प्रार्थना में दम देखकर, इनकी आवाज में दम देखकर पलट कर कहा, बोलता है कह रहा कौन है जो इतनी देर से मुझे पुकार रहा है। और उसी समय वापिस जाता है और उसी समय उसकी आंखों पर हाथ रखता है। बोलता है बोल तू क्या देखना चाहता है, बोल क्या चाहता है तू। बोलता है मैं यही कि मैं प्रभु मैं देखने लगूं। कह रहा ये सारी कायनात को जिसने तूने बनाया है तू तो जानता है कि मेरे पास आंखें नहीं है। कह रहा कि मुझे कह रहा यही कि मैं देखने लगूं। और उसी समय यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों को छुआ और उसने कहा जा आज से तू देखने लगेगा। और उसी समय वो तुरंत देखने लगा। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए कि अंधा भिखारी कभी चंगा नहीं हो सकता था। अगर ये व्यक्ति कह रहा गिड़गिड़ाता ना, अगर ये अपनी प्रार्थना बंद कर देता, इसने अपनी सोचों में अपने विचारों में लोगों की बातों को नहीं सुना, लोग आएंगे ताने मारेंगे। लेकिन यहां पर लिखा कि यीशु मसीह ने तरस खा लिया अंधे भिखारी के ऊपर। अरे कौन दूसरों पर, अरे लोग तो दूसरों पर नहीं कहता अपनों पर तरस खाते हैं, कह रहे लेकिन दूसरों पर कौन तरस खाता है? मुझ पर और आप पर किसने तरस खा लिया? मैं कह रहा हूं कि मेरी मां ऊपर छत से दूसरी बिल्डिंग से नीचे गिर गई जब मैं प्रभु में आया। और मेरे बाप ने कहा, कहते कि अरे जिस दिन से प्रभु में आया तेरा नुकसान ही हो रहा घर का। अब तेरी मां गिर गई, 10 दिन पहले तेरे घर का लेंटर गिर गया था। लेकिन मैं
प्रार्थना करना बंद नहीं किया, मांगता ही रहा, मांगता ही रहा। डॉक्टर ने कहा कि 72 घंटे में होश आ गया तो ठीक, लेकिन कह रहा कि नहीं तो तेरी माँ कोमा में चली जाएगी। लेकिन मैं मांगता रहा, इस अंधे भिखारी की तरह बैठा हुआ मांगता रहा, मांगता रहा। मैंने अपने विश्वास को कम नहीं किया, मांगता रहा। मैंने कहा परमेश्वर मैं कमरे में से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे में सिर्फ कमरे में बैठा, और उसके बाद फिर लगातार लगातार अगले दिन भी जब मैंने प्रार्थना किया, 42 घंटे के अंदर मेरी माँ को होश आ गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी प्रार्थना में दम देख लिया यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं किसी की भी आज आंखें खोलकर जा सकता है परमेश्वर। याद रखना, अगर हो सकता है आज रात आपकी जिंदगी में ऐसा हो, आपको विचार आ रहे हो, आप परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति की मदद कभी नहीं करते जो लोग अपने मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं करते। वो लोग कहते हैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी आज आंखें खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहां पर यीशु मसीह ने कह रहा क्यों पूछा अंधे भिखारी से, जानबूझकर पूछ रहा था। बोलते हैं तू क्या चाहता है, उसके मुंह की आवाज को सुनना चाहता था। क्योंकि मत्ती 18:18 में लिखा कि बाइबल बोलती है कि धरती पर जो खोलोगे स्वर में खुलेगा। कह रहा है कि अगर जब तक आप मुंह नहीं खोलते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं करता। यहां बाइबल बताती है, कह रहा है कि अंधे भिखारी ने मुंह खोलना स्टार्ट किया। बोल रहा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बोलता मैं देखना चाहता हूं, बोलता मैं देखना चाहता हूं। लोग चुप करा रहे हैं, लेकिन ये चुप नहीं हो रहा। ये बार बार कह रहा है कि यीशु मसीह मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोग चुप करा रहे हैं, चुप कर अंधे भिखारी, लेकिन बोलता रे मेरा काम तो मांगना है, मैं तो मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा। कब तक? जब तक मुझे हीलिंग ना मिले। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आज इस वचन से बात कर रहा है। कहता अंधे भिखारी की तरह, कहता आपको मांगते रहना जब तक ना मिले। लेकिन बहुत सारे लोग कार मांगते हैं, 1 साल मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं, लेकिन जब नहीं मिलता अगले साल बंद प्रार्थना। 2 साल मांगते हैं, बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे, नहीं मिलता बंद प्रार्थना। आपने बहुत सारी प्रार्थनाएं बंद कर दी हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने आज से फिर से अपनी प्रार्थना को चालू कर रहे हैं, आज मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, मिलने वाला है। आज रात अंधे भिखारी के लिए पलट कर आ गया। अगर तुम्हारी प्रार्थना में दम देख लिया परमेश्वर ने, बेशक वो चला गया हो। आज हो सकता है आप कह रहे हो कि पादरी बजिंदर ने मेरी तरफ नहीं देखा, हो सकता है राजू पास्टर ने मेरी तरफ नहीं देखा, प्रॉफिट ने मेरी तरफ नहीं देखा, यीशु ने मेरी तरफ नहीं देखा। अरे कोई आपकी तरफ देखे ना देखे, लेकिन यीशु आज रात आपकी तरफ देख रहा है। चर्च आमीन। आपको हीलिंग के लिए दे रहा आज कुछ। आमीन। आज किसी की आंखें खोल कर जाएगा। याद रखना, मेरा यीशु मसीह जब चमत्कार करता है लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। आश्चर्य कर्म जब करता है लोग हैरान हो जाते हैं। आज रात मैं कह रहा हूं जब यीशु मसीह किसी की आंखें खोल कर जाएगा, आज रात यीशु मसीह के नाम में, आज रात किसी की आंखें खुलने वाली है। अपने पड़ोसी को बोलो ए तेरी आंखें खुलने वाली आज रात। कह रहा स्पिरिचुअल आइज खुलेगी आज रात आपकी। अगर आज आपका बच्चा विश्वास नहीं करता, मैं कह रहा हूं उसकी आंखें खुलेंगी आज रात। आपका पति विश्वास नहीं करता, उसकी आंखें खुलेंगी आज। स्पिरिचुअल आइज खुलेगी। जो आपके रिश्तेदार आपके पड़ोस में विश्वास नहीं करते, परमेश्वर आज यहां पर चमत्कार करेगा, आपकी आंखें खोल कर जाएगा। आप घर जाएंगे चमत्कार करेगा, आप बाहर जाएंगे चमत्कार करेगा, आप बाजू में जाएंगे चमत्कार करेगा। वो मौजे करेगा आज रात आपके लिए। आज दोस्तों मौजे की रात है। आसमान का खुदा उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है। कह रहे कि जो लोग कहता परमेश्वर के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं, जो लोग अपने मुंह को खोलते हैं। और इसी समय अंधे भिखारी को यह बात समझ में आ गई। इसके पास एक परफेक्ट टीचर था और इसी समय उसने समझाया। आज वचन का ना होने के कारण प्रजा नाश हो जाती है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता है यरूशलेम, और यीशु मसीह पहाड़ी पर गया और यरूशलेम कर देखकर रोने लगा। बोलता है कि मेरी प्रजा मेरे वचन के कारण नाश हो रही है। आज बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में और हाथ रखवा कर आ जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप मुंह खोलकर अंगीकार करेंगे, आज मांगेंगे, परमेश्वर आज रात आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उसने अंधे को छुआ और उसी समय अंधा देखने लगा। हो सकता था ये अंधा जब चंगा हुआ, इसके साथ क्या हुआ जब ये देखने लगा? देखने के बाद ये अब दौड़कर अपनी पहला काम क्या करना था इसने दौड़कर अपनी बोरी को गिनना था। जाकर पहले अपने पैसे गिनने थे, कितने साल से पैसे कमाए, कितनी बोरी में पैसे हैं। इसने इतने सारे पैसे गिनने थे, लेकिन इसने ये नहीं किया। इसने कहा नहीं, अब तो मैं कहता पैसे गिनने नहीं जाऊंगा। ये तो अंधा आंखें मिलने के बाद यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। किसके पीछे चलेगा? अब किसके पीछे चलेगा? रे यीशु के पीछे चलेगा कि नहीं? बहुत सारे लोग चंगाई लेने के बाद कह रहा कि फिर काम पर चले जाते हैं, फिर अपने बिजनेस में चले जाते हैं, लेकिन कह रहा चंगाई मिलने के बाद यीशु के पीछे हो लेगा जो आज रात, कहता है उसकी तकदीर बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में।
ये परमेश्वर है। अंधे भिखारी को बोल रहा था, कह रहा कि अंधे भिखारी को पूछ रहा था, बोल तू क्या चाहता है? बोलता है, कह रहा कि मैं देखना चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखा और उसी समय उसकी जब आंखें खुली तो वो नोट गिनने के लिए नहीं गया, वो यीशु मसीह के पीछे दौड़ा। याद रखना, मेरा नाम, मैं कह रहा हूं कि मैंने मैकेनिक इंजीनियर हूं, आर्मी में मैंने नौकरी किया, लेकिन जिस रात मुझे चंगाई मिला मैंने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यहां पर आया हुआ है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। बाइबल बोलती मरकुस की किताब में एक यायर नाम का व्यक्ति था, बड़ा नाम था इसका, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन एक ही कह रहा है कि इसके पास कोई नहीं है, एक ही लड़की है और वो भी मरने पर है। लेकिन इसका बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, और इसको किसी ने बता दिया कि तेरी लड़की मरने पर है। सब डॉक्टर, सब वैद्य बेकार हो गए इसकी जिंदगी में, और इसी समय इसको पता लगता है कि बीमारी लाइलाज हो चुकी है। किसी ने बता दिया कि यीशु यहां से जाने वाला है, और कह के उसके पीछे हो ले, और वो दौड़ता हुआ यीशु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, यीशु मेरी बेटी पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर, मेरे साथ चल, मेरी बेटी पर हाथ रख, मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी तो मरने पर है। और उसी समय चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ, बिना पूछे, ना उसकी जात पूछता है, ना उसका धर्म पूछता है, ना उसके लोगों के बारे में पूछता है, अरे चल पड़ता है। लेकिन कौन चलता है किसी के साथ? कह रहा कोई नहीं चलता, लेकिन यीशु मसीह ने तरस खा लिया है। आज जिसने मेरे ऊपर तरस खाया, मेरी मां पर तरस खाया, जिसने मेरी मां को चंगा किया, आज वो आपके ऊपर भी तरस खाएगा, आपके साथ भी चलेगा, आपको भी बरकतें देकर जाएगा, आपको भी हीलिंग देकर जाएगा। बस आज अंगीकार करना है, आज उसको पुकारना है कि यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा, क्योंकि उसके मन को पढ़ लिया था परमेश्वर ने। अगर आपने अंदर यह होगा कि यीशु अगर तू आज मुझे चंगाई दे, तू आज मुझे बरकत दे, तू मुझे आज आंखों की रोशनी दे, परमेश्वर मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढना चाहता है। यायर यहां पर परेशान था और उसी समय गया यीशु मसीह के पास, कहने लगा बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन घर में कर लड़की मरी पड़ी है, रोती हुई सूरत है। कहता कि आज चल मेरे साथ, लेकिन उस समय जवाब दे सकता था। यीशु मसीह बोलता है चल मैं तेरे साथ चलता हूं। और जैसे ही वो उसके साथ जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ, उसी समय उसके रिश्तेदार दौड़े दौड़े आते हैं और आकर कहने लगे, मरकुस 5:36 में कहने लगे, अरे कह रहे तेरी लड़की तो मर गई है। रोने लगा है यायर, टूट गया है यायर, अरे परेशान हो गया यायर, अरे विश्वास को खो बैठा यायर, और उसी समय डर गया है। और उसी समय लोगों ने कहा, अरे तेरी लड़की मर गई है, हम नबज देख कर आए हैं, अरे हम डॉक्टर से पूछ कर आए हैं, तेरी लड़की तो मर गई है। रो पड़ा है, टूट गया है, हैरान हो गया है, निराश हो गया है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह उसके साथ था, उसकी ओर मुंह करके इशारा करता है, बोलता है मत डर, मत डर यार, मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास, मत डर, मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास। और उसी समय यायर के अंदर एक विश्वास जागता है, और उसी समय उसने कहा अनसुनी कर दे इनकी आवाज को, अनसुनी कर दे इनकी आवाज को। फिर आए वो दोबारा से, दूसरा रिश्तेदार आया, बोलने लगा, कह रहा क्या हुआ, अरे कौन है ये? बोलता है, कह रहा कि कौन है ये वैद्य, कौन है डॉक्टर? बोलता है, कह रहा कि अरे कह रहा इसको मरे में हो में जिंदों में फर्क नजर नहीं आता। यीशु मसीह ने कहा, अरे मुझे सोए हुओं में, मरे हुओं में फर्क नजर नहीं आता, मेरे लिए मुर्दा और सोया एक समान है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा मेरे लिए तो मरा हुआ सोया हुआ एक समान है। कहता है तेरी नजर में मर गई होगी, लेकिन मेरी नजर में लड़की सो रही है। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।